Hello students, this is Tanushri. So today we will start last part of exercise 5.2. So let's start. Question number 5. Find the number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6. तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो क्लॉक का आवर हैंड है वो जब टर्न होगा 3 से 6 तक तब कितना राइट एंगल्स वहाँ पे बनेगा वो हमें निकालना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं. देखो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. तो ये है घड़ी. ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन नहीं है मेंशन. ठीक है, पर हमें समझना है कि क्लॉक जैसे चलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे चलता है. 3 बजे के बाद 4 बजेगा, फिर 5 बजेगा, तो ऐसे इस डायरेक्शन में चलेगा. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें यहाँ पे कंसिडर करना है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो 3 में आवर हैंड है. ठीक है, तो टर्न लेगा. ठीक है, और 6 तक जाएगा. ठीक है, और हमें पता है कि 3 स्टेप्स मीन्स 1 टर्न होता है ना. तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें 3 स्टेप्स 1, 2, 3, तो ये जो आवर हैंड है ये जब ऐसे टर्न होगा तो 4 बजेगा, फिर 5 बजेगा, फिर 6 बजेगा, है ना, ऐसे जाएगा. 4 बजेगा, 5 बजेगा, फिर 6 बजेगा, तो यहाँ पे एक टर्न होगा. तो एक टर्न मीन्स 1 राइट एंगल, ये हमें पता है, और 1 राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, है ना. फिर 3 स्टेप्स काउंट करो तो और एक राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री, और 3 स्टेप्स काउंट करो तो और एक टर्न बनेगा 90 डिग्री, और 3 स्टेप्स काउंट करो तो और एक राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री. ये हमें पता है. तो यहाँ पे वही है, हमें सिर्फ यहाँ पे काउंट करना है कितना टर्न ले रहा है. तो जितना टर्न लेगा तो उतना राइट एंगल बनेगा, है ना. तो यहाँ पे देखो 3 से होगा, तो 3 में है आवर हैंड यहाँ पे. ठीक है, तो 3 से जाएगा 6 तक. तो देखो 3 के बाद 4 में आएगा, फिर 5 में आएगा, फिर 6 में आएगा. तो यही आवर हैंड यहाँ पे आएगा. तो कितना टर्न ले रहा है, 1 टर्न ले रहा है. 3 स्टेप्स मीन्स 1 टर्न, और 1 टर्न मीन्स 1 राइट एंगल. तो यहाँ पे कितना राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री कितना बन रहा है, एक बन रहा है, ये 90 डिग्री है ना. तो 1 राइट एंगल बन रहा है. तो ऐसे ही हम निकालेंगे. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 राइट एंगल. ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे. अभी नेक्स्ट देखो 2 से 8 तक जब टर्न होगा तब कितना राइट एंगल्स बनेगा. ठीक है, तो हम ऐसे काउंट करेंगे 2 से. ठीक है, आवर हैंड यहाँ पे है. ठीक है, 2 में है. अभी 2 से टर्न लेगा तो 3 स्टेप्स करके हम काउंट करेंगे 1, 2, 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक टर्न मीन्स 1 राइट एंगल. अभी देखो और 3 स्टेप्स हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो ये आ जाएगा 8 में. ठीक है, तो कितना टर्न ले रहा है, 2 टर्न ले रहा है. तो 2 टर्न मीन्स 2 राइट एंगल्स बन रहा है. यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है, तो 2 से 8 तक हमें देखना है. तो 2 से 8 तक कितना राइट एंगल बन रहा है, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 राइट एंगल्स बन रहा है. ठीक है, 2 राइट एंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट अभी है 5 से 11. ठीक है, तो हम देखेंगे 5 में आवर हैंड है. अभी टर्न लेगा तो 3 स्टेप्स करके 1, 2, 3, 3 स्टेप्स मीन्स 1 राइट एंगल. ठीक है, 1 टर्न मीन्स 1 राइट एंगल. ठीक है, अभी 1, 2, 3, 3 स्टेप्स, तो यहाँ पे और एक राइट एंगल बनेगा, है ना. तो 5 से 11 तक कितना राइट एंगल बन रहा है, 1 राइट एंगल और 2 राइट एंगल्स. ठीक है, तो ऐसे काउंट होगा. ठीक है, तो 3 स्टेप्स करके ऐसे काउंट होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 राइट एंगल्स. नेक्स्ट अभी 10 से 1 तक टर्न लेगा. ठीक है, तो 10 में आवर हैंड है,
ठीक है, तो 10 से 1 तक। तो यहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगा, 10 बजे के बाद 11 बजेगा, 12 बजेगा, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो 10 से हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 स्टेप्स मीन्स 1 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना राइट एंगल बनेगा, 1 राइट एंगल बनेगा। 1 टर्न ले रहा है तो 1 टर्न मीन्स 1 राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1 राइट एंगल। नेक्स्ट देखो 12 से 9 तक। ठीक है, तो हम काउंट करेंगे 12 से 9 तक। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे चलेगा, क्लॉक जैसे चलता है, 12 बजे के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, ऐसे। ठीक है, तो इस तरफ काउंट होगा। ठीक है, 1 2 3, 3 स्टेप्स मीन्स 1 राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे 1 टर्न हो रहा है तो 1 राइट एंगल बन रहा है। फिर 1 2 3, 3 स्टेप्स। ठीक है, तो और एक टर्न हो रहा है तो और एक राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अभी फिर 1 2 3, 3 स्टेप्स, तो ये और एक टर्न ले रहा है तो कितना राइट एंगल्स बन रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो 12 से 9 तक ऐसे जब आएगा तब कितना टर्न ले रहा है, 1 2 3, 3 टर्न मीन्स 3 राइट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 12 से 6 तक। ठीक है, तो 12 से जाएगा 6 तक, तो 1 2 3, 3 स्टेप्स मीन्स 1 राइट एंगल। फिर 3 स्टेप्स मीन्स और एक राइट एंगल। ठीक है, तो कितना राइट एंगल्स बन रहा है, 1 2। ठीक है, तो 2 राइट एंगल्स। Question number 6. How many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? तो देखो डायरेक्शंस हमें पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बोला गया है इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ, तो साउथ की तरफ फेस करके हो और फिर टर्न लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और वेस्ट तक जाना है। ठीक है, तो कितना राइट एंगल्स बनता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होता है, कौन से साइड में होता है, क्लॉकवाइज, क्लॉक जैसे चलता है इस डायरेक्शन में होता है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे चलेगा, ऐसे टर्न होगा। ठीक है, अच्छा तो साउथ की तरफ हो और टर्न लेना है क्लॉकवाइज और वेस्ट तक जाना है। ठीक है, तो कितना टर्न हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। देखो 1 टर्न ले रहा है, तो 1 टर्न लेने से क्या हो जाएगा, 1 टर्न मीन्स 1 राइट एंगल, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये 1 राइट एंगल। अगर और एक टर्न लो कितना बनेगा, और एक राइट एंगल बनेगा, है ना। और एक टर्न लो तो और एक राइट एंगल बनेगा, और एक टर्न लो और एक राइट एंगल बनेगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ में हो और टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, तो वेस्ट तक, साउथ से वेस्ट तक एक टर्न लिए हो। ठीक है, तो कितना राइट एंगल बनेगा, 1 राइट एंगल। यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1 राइट एंगल। ठीक है, ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ हो फेस करके, फिर टर्न लेना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ईस्ट तक जाना है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इसके ऑपोजिट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ऐसे टर्न होना है। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ फेस करके हो और टर्न एंटी क्लॉकवाइज होना है और ईस्ट तक जाना है, तो कितना टर्न लोगे वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो नॉर्थ से वेस्ट तक एक टर्न, वेस्ट से साउथ तक और एक टर्न, साउथ से ईस्ट तक और एक टर्न, तो कितना टर्न लिए हो, 3 टर्न लिए हो। तो 3 टर्न मीन्स 3 राइट एंगल्स, तो यहाँ पे कितना राइट एंगल्स बन रहा है, 1 2 3, तो 3 राइट एंगल्स बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 राइट एंगल्स। नेक्स्ट
इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। अच्छा, तो यहाँ पे बोला गया है इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ हो फेस करके और फिर टर्न लेना है और टर्न लेके फिर वेस्ट में आना है। ठीक है, तो कितना राइट एंगल्स बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। क्योंकि देखो, अगर वेस्ट से वेस्ट की तरफ फेस करके हो और फिर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, तो क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में जाओगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो क्या होगा, कितना टर्न लोगे, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, फिर 4 टर्न, है ना, और फिर वेस्ट की तरफ ही आओगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो, वेस्ट की तरफ फेस करके हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें टर्न लेना है, तो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, सेम ही है। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाओ, तो एक ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना होगा राइट एंगल्स, 1 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स, है ना। तो अगर ऐसे देखो, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स, है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स बनेगा। नेक्स्ट, इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। तो देखो, यहाँ पे बोला गया है इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ, तो साउथ की तरफ फेस करके हो और फिर नॉर्थ तक जाना है, टर्न लेना है, तो कितना राइट एंगल्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो साउथ की तरफ फेस करके हो। ठीक है, तो अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें जाना है, टर्न लेना है नॉर्थ तक, तो 1 टर्न और फिर और एक टर्न, है ना, तो 1 टर्न और एक टर्न, है ना, तो कितना राइट एंगल्स बन रहा है, 2 राइट एंगल्स बन रहा है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज इसके ऑपोजिट होगा, मीन्स इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो साउथ की तरफ फेस करके हो और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम टर्न लेंगे नॉर्थ तक, 1 टर्न और एक टर्न, है ना, तो 2 टर्न लेंगे, 1 टर्न 2 टर्न, तो नॉर्थ की तरफ आएंगे तो कितना राइट एंगल्स बन रहा है, तो इस साइड में भी देखो 2 राइट एंगल्स बन रहा है, इस साइड में भी 2 राइट एंगल्स बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 राइट एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 2 राइट एंगल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। तो यहाँ पे बोला गया है क्लॉक का जो आवर हैंड है वो 6 से स्टार्ट होगा और टर्न लेगा 1 राइट एंगल। ठीक है, तो वो जो आवर हैंड है वो कहाँ पे जाके रुकेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, तो हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अच्छा, अभी देखो यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं है क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, पर हमें यहाँ पे कंसीडर करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि क्लॉक जैसे चलता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है, इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ऐसे हमें कंसीडर करना है। ठीक है, अच्छा, तो देखो स्टार्ट होगा 6 से, ठीक है, जो आवर हैंड है वो 6 से स्टार्ट होगा और टर्न लेगा 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल मीन्स हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो 3 स्टेप्स काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 स्टेप्स मीन्स 1 राइट एंगल, है ना। तो 6 में है, फिर 7 बजेगा, फिर 8 बजेगा, फिर 9 बजेगा, तो एक टर्न लेगा, तो एक टर्न मीन्स 1 राइट एंगल। फिर अगर 2 टर्न लेता तो क्या होता, 1 2 3, 3 स्टेप्स हम काउंट करते, तो यहाँ पे 2 टर्न होता, फिर और एक टर्न होता यहाँ पे, फिर और एक टर्न होता यहाँ पे, तो ऐसे होता। ठीक है, तो ऐसे हमें काउंट करना है कितना राइट एंगल और फिर कहाँ पे स्टॉप होगा, फिर वैसे देख के हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे देखो 6 से स्टार्ट होगा और 1 टर्न लेगा, ठीक है, 1 राइट एंगल बनेगा, तो इस डायरेक्शन में, तो 1 2 3, 3 स्टेप्स जाएगा तो 1 राइट एंगल बनेगा। ठीक है, ये तो कहाँ पे जाके ये आवर हैंड रुकेगा, 6 से
7, 8, 9, तो 9 में जाके रुकेगा। तो यहाँ पे 1 राइट एंगल बन रहा है, तो 9 में जाके रुकेगा आवर हैंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट विल स्टॉप एट 9, ठीक है। तो 1 राइट एंगल मीन्स ये, तो 9 में जाके रुकेगा। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम 8 से स्टार्ट होगा क्लॉक का आवर हैंड, ठीक है। तो 8 से देखते हैं, 8 से स्टार्ट होगा और टर्न लेगा 2 राइट एंगल्स, ठीक है। तो हमें काउंट करना है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 1 2 3, 3 स्टेप्स मीन्स 1 राइट एंगल, है ना, 1 राइट एंगल। फिर 3 स्टेप्स मीन्स और एक राइट एंगल, ठीक है। तो 2 राइट एंगल्स यहाँ पे टर्न लेगा, ठीक है। ऐसे जाएगा एक टर्न और फिर 2 टर्न, ठीक है, मीन्स 2 राइट एंगल्स। तो कहाँ पे जाके रुकेगा? 2 में, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट विल स्टॉप एट 2, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम 10, तो आवर हैंड जो है वो 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। तो 3 राइट एंगल्स टर्न होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अच्छा, तो देखो 1 2 3, 3 स्टेप्स मीन्स 1 राइट एंगल, है ना। फिर 1 2 3, 3 स्टेप्स मीन्स और एक राइट एंगल, ठीक है, और 3 स्टेप्स मीन्स और एक राइट एंगल। तो देखो 3 राइट एंगल्स टर्न होगा। तो 10 से शुरू होगा एक टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, तो 3 राइट एंगल्स टर्न होगा। तो आके रुकेगा 7 में, ठीक है। ये जो 10 से शुरू हुआ था ये जाके रुकेगा 7 में, ठीक है। यही हम लिखेंगे, इट विल स्टॉप एट 7, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम 7, तो आवर हैंड जो है वो 7 से स्टार्ट हो रहा है एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, और टर्न लेगा 2 स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। तो जो वो आवर हैंड है वो कहाँ पे जाके रुकेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ये है घड़ी, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 7 से, ठीक है, आवर हैंड, ठीक है, और टर्न लेगा 2 स्ट्रेट एंगल्स। तो 2 स्ट्रेट एंगल्स कैसे बनता है? स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, है ना। तो देखो 1 2 3, 3 स्टेप्स, तो 3 स्टेप्स मीन्स 1 राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और 3 स्टेप्स मीन्स और एक राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो ये टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मीन्स 1 स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे ये जो है ये टोटल ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है ये है 180 डिग्री, ठीक है। अभी देखो और एक स्ट्रेट एंगल, 1 स्ट्रेट एंगल ये है, ठीक है, और एक स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 स्टेप्स मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री, और 3 स्टेप्स मीन्स 90 डिग्री। तो ये टोटल कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे, आवर हैंड है वो 7 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी 7 से स्टार्ट हो रहा है और टर्न लेगा 2 स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। तो एक स्ट्रेट एंगल कैसे बन रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप्स होने से क्या बन रहा है? 1 स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आने से यहाँ पे बन रहा है एक स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और फिर हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप्स, तो ये ही आ जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ पे बनेगा और एक स्ट्रेट एंगल। तो ऐसे 6 स्टेप्स जाने से 1 स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और फिर 6 स्टेप्स आने से और एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो ये जो 2 स्ट्रेट एंगल्स टर्न हो रहा है, टर्न होके फिर 7 में ही आएगा,
ठीक है, वो जो आवर हैंड है जहाँ से शुरू होगा, टर्न होके 2 स्ट्रेट एंगल्स टर्न होके फिर 7 में ही आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इट विल स्टॉप एट 7। ठीक है, तो ये था लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2 और इस एक्सरसाइज की जो सारी पार्ट्स की वीडियोस की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।